हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक संख्या 33 से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् सनिवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायास्व नगरीं प्रिय। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अथ इस तरह दूरागतान दूर तक उनके साथ साथ जाकर शौरी भगवान श्री कृष्ण कौरवान पांडवों को विरहातुरान विछोह के भाव से अभिभूत सनिवर्त्य विनम्रता पूर्वक आग्रह किया। दृढ़ कृत संकल्प स्निग्धान स्नेह से पूरित प्रायात आगे बढ़े स्वनगरीम अपने नगर द्वारका की ओर प्रिय संगियों के साथ। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने हेतु उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से व्यग्र थे, किंतु श्री भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। तो अभी हस्तिनापुर से भगवान जा रहे हैं और उनका जो हस्तिनापुर का जो गेट था, जहाँ से उनकी राजधानी जहाँ भी समाप्त होती थी, वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। जो उनका महल होगा या जो भी, वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। तो अब पांडवों को लौटना है। तो उन्हें लग रहा है कि अरे अब तो हम भगवान से दूर हो जाएंगे। विरह की भावना सता रही है। थोड़ी दूर तक पैदल साथ में जा रहे हैं या घोड़े से जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं उनको छोड़ने के लिए कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अब आप लोग वापस चले जाइए। तो भगवान जाना तो था ही, तो वो लोग वापस चले जाते हैं और भगवान के साथ भगवान के कुछ साथी थे। द्वारका जो जा रहे थे तो उनके साथ भी उनके कुछ भाई भतीजे रिश्ते नाते साथी इत्यादि थे, जिनके साथ वो द्वारका की ओर प्रस्थान किए। तो देखिए, हस्तिनापुर यानी दिल्ली और द्वारका यानी गुजरात। दिल्ली से गुजरात का डिस्टेंस कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और वो भी उस समय रथ था, ट्रेन भी नहीं, एयरक्राफ्ट तो दूर की बात है, रथ पे जाना था। कुरु जांगाल पांचालान शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सार स्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभिरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागाच्छान्तबाहो मनाग्विभो। कुरुजांगल यानी दिल्ली प्रांत, पांचालान पंजाब प्रांत का भाग, शूरसेनान उत्तर प्रदेश का भाग, सहित यामुनान यमुना के तटवर्ती जिलों को
ब्रह्मावर्तम उत्तरी उत्तर प्रदेश का भाग, कुरुक्षेत्रम वह स्थान जहाँ युद्ध लड़ा गया, मत्स्यान मत्स्या प्रांत, सारस्वतान पंजाब का एक भाग, अथ इत्यादि मरुस्थल राजस्थान, धनवम मध्य प्रदेश जहाँ जल का अभाव है, अतिक्रम्य निकल कर सौवीर सौराष्ट्र, आभीरयोह गुजरात का भाग, परान पश्चिमी दिशा, आनर्तान द्वारका का प्रांत, भार्गव हे शौनक उपागात थक गए, श्रांत थकान वहा घोड़े, मनाक विभु लंबी यात्रा के कारण थोड़ा सा। तो हे शौनक, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, हे शौनक, जब श्री भगवान कुरु, जांगल, पांचाल, शूरसेना, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े, इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभीर प्रांत पहुँचे और अंत में इन सबके पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुँचे। मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत सारा स्टेट उसके साथ जुड़ रहा है। पंजाब का भी कुछ हिस्सा, अभी जो पंजाब है उसका भी कुछ हिस्सा है, दिल्ली तो है ही, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है, और पहले सौराष्ट्र कहा जाता था, है ना। अभी सौराष्ट्र तो मुझे लगता है कोई स्थान नहीं है, महाराष्ट्र रह गया और गुजरात हो गया, पहले सौराष्ट्र था। तो इसमें सौराष्ट्र भी बताया गया है। तो वो सब करते करते लास्ट में गुजरात, और गुजरात में जो उनकी नगरी थी द्वारका, वहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र नहीं बताया गया है, क्योंकि पहले महाराष्ट्र नहीं था, मुझे लगता है सौराष्ट्र था, जो मुझे पहले का याद नहीं है। जो जानते होंगे ज़्यादा पहले की हिस्ट्री, उनको पता था। तो गुजरात और महाराष्ट्र एक ही था पहले। हाँ, जैसे पहले चैतन्य महाप्रभु के समय में बिहार और बंगाल और उड़ीसा तीनों एक था, और तीनों का नाम था बिहार। बिहार में ही सब था, बंगाल भी, उड़ीसा भी और बिहार भी। बाद में सब अलग अलग हुआ, उड़ीसा अलग, फिर बंगाल अलग, फिर बिहार है अभी भी, और फिर बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। तो बिहार बहुत बड़ा था, धीरे धीरे घटते घटते छोटा हुआ है। तो इसी प्रकार सौराष्ट्र। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, श्री भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए वे उस समय भिन्न नाम से जाने जाते थे, यानी जो अभी नाम है वो नहीं था, लेकिन जो दिशा दी गई है उससे सूचित होता है कि वे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने राज्य द्वारका पहुँचे। ठीक है, तो द्वारका पहुँचे और बीच में जितने स्टेट थे उस सबको क्रॉस किया। हमें उन दिनों से आज तक इन प्रांतों के समानार्थी प्रांतों के नाम ढूंढने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का मरुस्थल तथा मध्य प्रदेश जैसे जल के अभाव वाले प्रांत विद्यमान थे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, उस समय जो भी जगह का नाम था और अभी जो जगह का नाम है उसको मैच करा करके हमको देखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ फायदा नहीं उससे। हम जान चुके हैं कि कहाँ से कहाँ तक भगवान को जाना था, रास्ते में ये सब स्टेट मिलता है।
तो 5000 साल पहले भी मरुस्थल था। आज भी एमपी का कुछ इलाका बिल्कुल बंजर है। जब ट्रेन चलती है तो लगातार लगातार केवल जंगल रहता है, पत्थर रहता है और जंगली वृक्ष रहते हैं, बस कोई लोग नहीं रहते हैं वहाँ, कुछ नहीं। राजस्थान का कुछ हिस्सा जो है बालू से ढका हुआ है, मरुभूमि है। तो पहले भी था ये सब, जहाँ जल नहीं था। भू विशेषज्ञों का यह सिद्धांत कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुआ है, श्रीमद् भागवतम के कथन से पुष्ट नहीं होता है। 5000 वर्ष श्रीमद् भागवतम लिखा गया है। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि जहाँ पानी नहीं था उस स्थान से भगवान गुजरते हैं। तो मरुस्थल अभी नहीं बना है, पहले से है। हम इस विषय को भूगर्भ वैज्ञानिकों द्वारा खोजे जाने हेतु छोड़ देते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील ब्रह्मांड में भूगर्भीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। ये बात सच है। जो पृथ्वी माता है उसमें परिवर्तन होता रहता है। नदी अपने स्थान से खिसक जाती है, कोई नदी सूख जाती है, कहीं पे ज्वालामुखी फट जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, बहुत कुछ होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रभुपाद ने कहा परिवर्तन होता रहता है, भूगर्भीय विकास छोड़ दो, उन लोग को देखने दो। हमें प्रसन्नता है कि भगवान अब कुरुप्रांत से अपने निजी धाम पहुंच गए, द्वारका। कुरुक्षेत्र वैदिक काल से विद्यमान है, अतः जब व्याख्याकार कुरुक्षेत्र के अस्तित्व को नकारते हैं तो निरी मूर्खता प्रतीत होती है। कुरुक्षेत्र था, पहले भी था, अभी भी है। तत्र तत्र तत्रत्यय तत्र त्यय तत्र तत्र ही तत्र त्यय हरि तत्र 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 त्यय हरि प्रत्युद्यत अर्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गाम गतस्तदा तत्र तत्र विभिन्न स्थानों में ऐसी घटना घटी। तत्रत्यय स्थानीय निवासियों द्वारा हरि श्री भगवान प्रत्युद्यत अर्हणः भेंटें तथा पूजा सम्मान अर्पित किया गया। भगवान को बहुत सारी चीज़ें मिली गिफ्ट के रूप में। जहाँ से भगवान गुजरते थे तो उनको अच्छी अच्छी चीज़ें, जिसके पास जो है। आज भी देखिए कोई व्यक्ति गुरु से मिलने जाते हैं, हमने देखा है इसलिए बता रही हूँ। तो गुरु से मिलने जाते हैं तो जो भी उसका सामर्थ्य है, कोई गुड़ लेके जाता है, कोई सब्जी लेके जाता है, कोई केले लेके जाता है, कोई लक्ष्मी देता है, कोई उनको चादर देता है, कोई वस्त्र देता है। गुरु से मिलने जाते हैं तो भी ये तो भगवान है स्वयं। तो जिसको हम प्रेम करते हैं ना, वो जब जाते हैं तो अभी ये जो भगवान राम का नया मंदिर जो बना, तो उसमें उसके इनॉग्रेशन के दिन या उस जिस दिन हुआ स्टार्ट हुआ उस दिन बहुत बड़े बड़े लोग पहुँचे थे। तो रामायण सीरियल में जो सीता माता बनी थी वो भी पहुँची हुई थी। ऐसा एक्टिंग किया था सीरियल में कि सबको वो अभी तक सीता लगती है, वो लड़की जो थी वो सीता लगती है। तो वहाँ के लोगों ने कुछ कुछ गिफ्ट दिया सीता, जो सीता बनी थी उनको, कि ये तो आपका ससुराल है। आप सोचिए कितनी भावना होती है लोगों की जुड़ी हुई। तो गिफ्ट, यहाँ तक कि सब लोग समझते हैं वो सीता ही है और उनके पति कौन है, जो राम बने थे वो। पर ये तो एक्टर थे, एक्टर एक्ट्रेसेस। तो मैंने देखा, दिखा रही थी अपने यूट्यूब पे कि ये मुझे गिफ्ट मिला है। सिंपल सा चीज़ है मगर गिफ्ट
गिफ्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवान को और जिसको भी प्रेम करते हैं उसको हम कुछ देते हैं। तो भगवान कृष्ण को भी सब लोग बहुत भेंट कर रहे थे। सायं शाम भेजे आने पर दिशम दिशा पश्चात पश्चिमी गोविष्ठ। आकाश में सूर्य गाम समुद्र को गतः चला गया। तदा उस समय तो इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया। किनका? भगवान का। पूजा की गई, उनकी पूजा भी की गई और विविध भेंटें प्रदान की गई। तो कोई आरती किया, कोई दिया दिखाया, कोई अगरबत्ती जलाया, जो उस समय था। अभी के जैसा अगरबत्ती नहीं था, जो था धूप दीप नैवेद्य, खाने पीने के लिए दिया, और साथ साथ में उनके पास जो भी था उनके सामर्थ्य के अनुसार वो कुछ न कुछ गिफ्ट दिया। संध्या समय सभी स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने हेतु श्री भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। तो जहाँ पे संध्या होती भगवान वहाँ पे रुक जाते थे। रात को तो चलेंगे नहीं, रात को तो कहीं न कहीं विश्राम करना है, तो वहाँ रुक जाते थे। और सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तो दिन भर चलते, शाम को रुक जाते, कहीं डेरा लग जाता। इतने सारे लोग थे, अकेले नहीं थे भगवान, सब रुकते थे। लोकल जो भी लोग थे उनको पता चल जाता था। गांव वगैरह देख के लोग रुकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 बजा और बताया किसी ने इसके आगे गांव बहुत दूर है, 6 घंटे बाद आएगा, तो वहीं रुकना पड़ेगा। या हम चल रहे 7 बजे शाम को कोई गांव आया तो वहाँ रुकेंगे। जहाँ लोग हैं वहाँ रुका जाता है। तो ऐसे रोज रात शाम को रुकते थे। प्रभुपाद का तात्पर्य है, यहाँ बताया है कि जब भगवान यात्रा पर थे तब वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते थे। जैसे गायत्री हम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तर्पण दिया जाता है पूर्वजों को, बहुत कुछ होता है, स्नान होता है, गंगा यमुना जो भी नदी है वहाँ पे। इस प्रकार का जो धार्मिक कृत्य होता है डेली वो करते थे। कुछ ऐसे दार्शनिक अनुमान है कि भगवान सकाम कर्मों को करने हेतु बाध्य हैं, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं। वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आश्रित नहीं है। भगवान के साथ कुछ नहीं होता, मैंने कई बार बताया। चूँकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव वो जो भी करते हैं सबके कल्याण के लिए होता है। भगवान सबके कल्याण के लिए करते हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए करते हैं। किंतु जब वे पृथ्वी पर अवतरित होते तब भक्तों की रक्षा के लिए तथा अपवित्र अभक्तों के विनाश करने के लिए कर्म करते हैं, जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सकें। तो भगवान जो करेंगे उसको सब लोग फॉलो करेंगे। तो भगवान ने भी ये कार्य किया। आज सब लोग कहते हैं ना, भगवान राम अपने भाइयों को इतना प्यार करते थे, अपने देश में जो भी उनका राज्य था उस वहाँ के लोगों से प्यार करते थे। उनके समय में किसी का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ करता था। राम राज्य है, राम राज्य यानी चोरी नहीं, डकैती नहीं, बेईमानी नहीं, कुछ भी नहीं होता था। ऐसा रामचंद्र जी राज्य किए थे। तो इसलिए लोग खुश होते हैं सुन करके कि राम राज्य ऐसा। हमारे समय में राम राज्य नहीं है, राम राज्य इतना अच्छा था। भगवान कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम भगवान की भूमिका अदा कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। वो सीधा सीधा बोल रहे हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, दुष्टों का नाश, अच्छे लोगों का कल्याण। बहुत सारे अच्छे लोगों का कल्याण किया भगवान ने, बहुत सारे अच्छे लोगों का। वो लोगों को दिखता नहीं है। भगवान कृष्ण जब आए, आप सिचुएशन देखिए, शुरू से ही देखिए। कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी बना के रखा था। वहाँ जन्म लिए भगवान, उनकी बेड़ियाँ खुली, बाहर निकले वो, उनका कल्याण हुआ। जो भी कारण हुआ बाद में तो निकले बाहर।
भले उसकी कंस की बुद्धि सुधरी, जो भी कारण था। इसके बाद इतने सारे असुरों का वध किया भगवान ने। जब भी असुरों का वध करते थे सारे देवता प्रसन्न हो जाते थे, ऋषि मुनि प्रसन्न हो जाते थे, फूल बरसाते थे सब भगवान के ऊपर, उनका कल्याण किया। सारे देवताओं को प्रसन्न किया, क्योंकि देवता सब त्राहिमाम कंस के अत्याचार से परेशान थे। जिनका वध करते थे उनको भी मुक्ति देते थे, इसलिए उनका भी कल्याण हुआ। ऐसा नहीं है। देखिए, इस तरह से भगवान ने असुरों का भी कल्याण किया, अच्छे लोगों का भी कल्याण किया। फिर बंदरों को, हिरणों को, मोरों को, पेड़ पौधों को, यमुना माता को, ब्रजवासियों को, सबको खूब प्रेम दिया। सब बहुत प्रसन्न हुए, सबको खूब प्रेम किया भगवान ने। कैसे प्रेम करना चाहिए वो सिखाया, गोपियों को सिखाया, गोपियों के साथ नृत्य किया, उनको भगवान जो उनको चाहिए वो स्थान उनको मिला, और दुनिया ने देखा कि प्रेम कैसे किया जाता है। कंस को मार दिया क्योंकि कंस दुष्ट था, और उग्रसेन को राजा बना दिया, अच्छे लोगों को राजा बना दिया भगवान ने। 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना के रखा था, सबका उद्धार किया भगवान ने, सबको अच्छा स्थान दिया, विवाह किया, महल दिया, राजमहल दिया रहने के लिए बना के, खास करके। तो वहाँ पे भगवान ने उनका कल्याण किया। पांचों भाई पांडव जो थे उनको कौरव यानी कि धृतराष्ट्र और उनके पुत्र बहुत सता रहे थे। वहाँ पर भी भगवान का बहुत बड़ा रोल था। भगवान ने खूब मौका दिया उन लोगों को, सुधर जाओ, नहीं सुधरे, युद्ध हुआ। युद्ध में दुष्ट मारे गए, अच्छे लोग सब बच गए, युधिष्ठिर राजा बन गए। अर्थात दुष्टों का विनाश, अच्छे व्यक्ति को शासन चलाना है। अच्छा व्यक्ति शासन चलाएगा, सबका अच्छा होगा। युधिष्ठिर महाराज ने शासन चलाया, बाकी चारों भाई ने साथ दिया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज बहुत अच्छा राजपाट चलाना सीखा। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से शिक्षा प्राप्त की, फिर उन्होंने राज्य चलाया। उसके बाद उनके पुत्र जन्मेजय वो भी राज्य चलाए, यानी कि राज्य की व्यवस्था बहुत दिनों तक अच्छी चलती रही। भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ ने भगवान के लिए मंदिर बनाए, विग्रह बनाए, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ किया। ये तो हमने मोटा मोटी बताया, परंतु भगवान और बहुतों का कल्याण किए हैं, जिनका अभी नाम लिस्ट में मैं जोड़ूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लोग सोचते हैं कि राम राज्य आना चाहिए, कृष्ण राज्य नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई बोलता नहीं है। परंतु भगवान राम ने दुख सहा, भगवान राम ने किसी को कुछ बोला नहीं। वो उनका एक अलग प्रकार का रोल था। दुष्टों को उन्होंने भी मारा। राम और लक्ष्मण दोनों भाई को विश्वामित्र जी ले गए थे। किसके लिए? राक्षसों के वध के लिए। राक्षस मलमूत्र विसर्जित करते थे यज्ञ कुंड में, रावण के भेजे हुए राक्षस। सारे जो वहाँ पे ऋषि मुनि थे परेशान थे, तो विश्वामित्र जी आए और रामचंद्र, और वो स्थान है बिहार में ही अभी भी, विश्वामित्र मुनि का आश्रम है बक्सर के पास, वहीं पर गए थे रामचंद्र। वो सारी लीला उधर ही हुई है। सीता माता का स्थान भी वहीं है। अभी नेपाल में पड़ता है जनकपुर, जहाँ राजा जनक जी राज्य करते थे। पर सीता माता जो थी ना, वो
पूरा मिथिलांचल, उस समय नेपाल नाम का कोई देश नहीं था, तो पूरा मिथिलांचल था, उनकी नगरी थी। तो सीता माता भी वहीं की थी और उत्तर प्रदेश जो जगह है वहाँ के भगवान राम थे। तो वहाँ से अयोध्या से भगवान राम और लक्ष्मण को बक्सर लेकर आए थे विश्वामित्र जी। वहाँ उन्होंने कितने सारे राक्षसों का वध किया और उत्तर प्रदेश यानी अयोध्या से बक्सर जब लाए, उसके बीच में ये पूरा मिथिलांचल वगैरह पड़ता है। इसीलिए जब भगवान जब विश्वामित्र जी के साथ थे राम और लक्ष्मण, उस समय यहाँ राजा जनक के यहाँ स्वयंवर हो रहा था सीता माता का। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से नहीं पूछा, दशरथ जी तो बहुत दूर में अयोध्या में बैठे हैं यानी उत्तर प्रदेश में। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर के पहुंच गए सीता माता के स्वयंवर में, क्योंकि नज़दीक में थे ना, यहीं पे हो रहा था। बक्सर पटना के पास है और ये है इधर मिथिला, इधर ही है मिथिलांचल, ये दरभंगा वगैरह इलाका है, वहाँ पे मिथिला है। वहाँ पहुँच गए। सीतामढ़ी, सीतापुर, बहुत सारा स्थान है वहाँ पे, और स्वयंवर में भाग ले। हालांकि वो जनकपुर पहुँचे होंगे क्योंकि जनकपुर राजा था, अभी भी वहाँ पे महल है, मतलब ओरिजिनल नहीं है लेकिन उस स्थान वही है। तो भगवान ने धनुष तोड़ दिया, सब कुछ हो गया। तब जाकर के दशरथ जी को खबर किया गया कि आपका पुत्र अभी धनुष तोड़ा है और सीता माता के साथ विवाह होगा। तब दशरथ जी वहाँ से आते हैं। तो भगवान राम ने भी असुरों का वध किया है, ऐसी बात नहीं है, और रावण का भी वध किया भगवान ने। चाहे भगवान का कोई, परशुराम ने कितने का वध किया। भगवान का जितना भी रूप आते हैं, जितने भी रूप आते हैं, कुछ न कुछ व्यवस्था करने के लिए आते हैं, कुछ न कुछ व्यवस्था होती है उनके द्वारा। तो भगवान ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए अरे भगवान राम का राज्य बड़ा अच्छा था, कृष्ण ने तो क्या, कृष्ण ने तो बहुत किया, कंस को मारा, उग्रसेन को राजा बनाया, सब जगह कृष्ण प्रेम, बहुत कुछ कृष्ण ने किया। परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो सबको मार सकते हैं। तो परम पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्होंने कोई भी चीज़ जो किया, जो भी लीला की, आश्चर्यचकित करने वाली लीला। आश्चर्यचकित, कैसे कोई पर्वत उठा लेगा, कैसे इतना छोटा बच्चा वध कर देगा इतने बड़े बड़े राक्षसों का, लेकिन किया। तो इसलिए भगवान अवतरित होते हैं, यहाँ पे लिखा है। पृथ्वी पर जब अवतरित होते हैं तो भक्तों की रक्षा के लिए और अपवित्र अभक्तों के विनाश के लिए। यद्यपि उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं है, किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सके। वास्तविक विधि, उपदेश की विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे, अन्यों को भी शिक्षा दे, अन्यथा उसका अंधा अनुगमन कोई नहीं करेगा। किस व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं? जो करके दिखाता है। केवल बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करेगा। जो करता है उसको लोग देखते हैं कि अरे इसका जीवन कितना अच्छा है, इसने अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, किसी भी चीज़ के लिए, देश के कल्याण के लिए किया है, या समाज कल्याण के लिए, या धर्म के लिए, या गरीबों की सहायता के लिए। जो कुछ करता है उसको लोग पसंद करते हैं। जो कुछ नहीं करता है, सिर्फ अपने लिए करता है, उसको कोई पसंद नहीं करता है। आप देख लीजिए कहीं भी जाके, स्वयं के लिए सब जीते हैं और सबके लिए, जो दूसरों के लिए जीता है उसको लोग पसंद करते हैं। तो स्वयं के लिए जी लिए तो क्या जिए, बताइए? स्वयं के लिए जिए तो क्या जिए? मनुष्य बने हैं तो मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए, कुछ ये जो भक्ति का प्रचार करते हैं कोई भी, ये सबसे बड़ा समाज कल्याण है, सबसे बड़ा समाज कल्याण है। भगवान के बारे में लोगों को ज्ञान देना, जिससे कि उनका जीवन सुधर जाता है।
सब लोग वैसे व्यक्ति को फॉलो करना चाहते हैं। वे स्वयं कर्मों के दाता हैं, वे आत्माराम है, फिर भी वे हमें शिक्षा देने हेतु शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। ये कृष्ण के बारे में बोला जा रहा है। यदि वे ऐसा ना करें तो सामान्य मनुष्य भी कुमार्ग पर चलेंगे, लेकिन आगे चलकर उन्नत अवस्था में जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ पाता है तब वो उनकी नकल करने का प्रयास नहीं करता। यह संभव नहीं है। भगवान का नकल कोई कैसे कर सकता है? भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल सकते हैं, नकल नहीं। मानव समाज में श्री भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है, लेकिन कभी कभी महान कार्य करते हैं जो जीवों द्वारा अनुकरणीय नहीं है। जैसे भगवान राम ने एक ही पत्नी रखा, सीता माता। उनसे प्रेम करने के लिए बहुत सारी दूसरी स्त्रियां थी। इतने सुंदर थे भगवान कि जब ऋषि मुनि उनको देखते थे तो बोलते थे काश मैं स्त्री होता, मेरा विवाह रामचंद्र जी से हो जाता, ऐसा सोचते थे। उनके अंदर प्रेम जागृत होता था और भगवान राम उनके हृदय की बात को समझते थे। तो भगवान राम अगले बार यानी कृष्ण लीला में तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तो वो सारी जो सारे ऋषि मुनि, सारी स्त्रियाँ, सब जो प्रेम करते थे रामचंद्र जी से, सबको कृष्ण लीला में गोपियाँ बनाया भगवान ने और सबकी इच्छा पूरी की। ये बात को समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, बड़ी बड़ी चीज़ें, गोवर्धन पर्वत उठाना, गोपियों के साथ रास नृत्य करना, ये कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ शिक्षा देते हैं। जैसे मैंने बताया भगवान राम ने एक विवाह किया, ये सीखने योग्य है। एक विवाह करना ये सीख सकते हैं मनुष्य। या तो भगवान कृष्ण द्वारका में कैसे सारी रानियों को सुविधा देते थे, सबके साथ समय बिताते थे, अपने बच्चों का ख्याल करते थे, सब कुछ ये सीखने योग्य है। माता पिता का कैसे ख्याल किया भगवान राम ने, भाइयों का कैसे ख्याल किया, प्रजा का कैसे ख्याल किया, ये सीखने योग्य है। तो यहाँ पर लिखा है कि संध्या वंदन का कार्य हर जीव को करना चाहिए, लेकिन गोवर्धन उठाना चाहिए। उठाया जाना, गोपियों के साथ रास नृत्य करना संभव नहीं है। कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता, क्योंकि वह गंदे स्थान के भी जल का शोषण कर लेता। सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जो सबके लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनकी नकल करेंगे तो हम अनंत कठिनाइयों में फंस जाएंगे। अतएव सभी कर्मों में एक अनुभवी दर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए, जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप है। इस प्रकार निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। तो भगवान के लीला को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन कॉपी नहीं करना चाहिए। उसके लिए गुरु से पूछना चाहिए क्या करें, कितना करना हमको है, कितना नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तब जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा।